तो आइए बच्चों, लेट स्टार्ट द टुडेस टॉपिक इज कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट इन अ जर्नल एंट्री. In the previous lecture, I was teach you कौन कौन से टॉपिक थे जो हमने टीच किए थे. पहला था आपका जर्नल एंट्री में एंट्री रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स. I think it related to purchase and sales. After that, I was teach you a drawing, the entry related to drawing, and the third one is a after that drawing के बाद शायद हमने आपको ओपनिंग एंट्री पहले बता दी थी. और इसके बाद मैं डिस्काउंट का एक टॉपिक लेके डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. द फर्स्ट वन इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकंड वन इज अ कैश डिस्काउंट. देयर विल बी अ नो एंट्री अबाउट अ trade discount. There will be no entry about a trade discount, but there will be an entry about a cash discount. And what is the meaning of a trade discount and what is the meaning of cash discount? How we will get the cash discount, trade discount, and we will pay the cash discount and trade discount in which entry? The all things I will discuss with you in our previous lecture. Now today the topic is a cash discount. Cash discount. Yes. Today's topic is a cash discount. What do you mean by cash discount? Then I think I was telling you that when we pay a cash and receive a cash in any transaction, when we pay a cash and receive a cash, then at that time we received and we paid a cash discount. If there is no any cash transaction in your entry, then there is no any cash discount. अगर बच्चों आपकी एंट्री में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, आपका जो भी स्टेटमेंट है वो कोई कैश ट्रांजैक्शन का नहीं है, तो वहां पे आपका कैश डिस्काउंट भी नहीं आएगा. ये मैंने आपको बताया था. बाकी ये होता क्या है ये मैंने बता दिया था कि जब भी हम कैश देते हैं या लेते हैं, कोई अमाउंट जब हम किसी को देते हैं या लेते हैं, उस कंडीशन में हमें कैश डिस्काउंट मिलता है. अगर ट्रांजेक्शन कैश में नहीं है तो बेटा कैश डिस्काउंट ना तो आपको मिलेगा और ना ही तो आपको देना पड़ेगा. सर पहचानेंगे कैसे कि ट्रांजैक्शन हमारा कैश में है या नहीं है? तो बच्चों आपको मैंने बताया था, इफ इन योर ट्रांजैक्शन कैश इज गिवन, देन योर ट्रांजैक्शन इन अ कैश मींस मोहन परचेज गुड्स. इफ ओनली ट्रांजैक्शन इज दैट मोहन परचेज गुड्स, मोहन परचेज गुड्स, मोहन परचेज गुड्स, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन? No, sir. It is not a cash transaction. But why? Why it is not a cash transaction? Because there is we can't see the cash here. In this transaction, we can't see the cash. हमें यहाँ पे कैश नहीं दिखाई दिया. तो जब बेटा हमें यहाँ पे कैश नहीं दिखाई दिया, तो this transaction is a credit transaction. This transaction is a credit transaction, not a cash transaction. If in this transaction the cash is also given, suppose that what is the transaction? Mohan purchased goods in cash. Mohan purchased goods in cash. If there is a cash in a transaction, if there is a cash in a transaction, means that transaction is being going on in cash. If there is a cash given in a transaction, means this transaction is a cash. अगर बेटा ये transaction में cash दिया हुआ है, मोहन परचेज गुड्स इन कैश, मोहन ने सामान खरीदा कैश में, means this is a transaction in cash and the cash discount applied when cash transaction is given in the person. If there is no any cash transaction, then there is no any cash discount. तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी कि जब ट्रांजैक्शन में बच्चों आपके कैश गिवन होगा, then we apply a cash discount, otherwise we will not apply a cash discount. ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड इट, हमें समझ में आ गया. अब इसकी एंट्री हम देखते हैं कैसे बनती है. या तो लास्ट टाइम तो मैंने आपको समझाया था, इन अ कंडीशन ऑफ परचेज, इन अ कंडीशन ऑफ परचेज डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड और पेड. जब हम सामान खरीदते हैं, परचेज होगा बच्चों, तो बताओ डिस्काउंट हमें मिलेगा या हमें देना पड़ेगा? सर हमने तो सामान खरीदा तो डिस्काउंट मिलना चाहिए. ठीक है, ओके, वेरी गुड. आदित्य सिंह ने कहा सर जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है. डिस्काउंट ये रिसीव्ड होता है. और सर जब हम सामान बेचते हैं इन द कंडीशन ऑफ सेल्स,
देन वी डिस्काउंट पेड, हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। और डिस्काउंट बेटा कौन सा अकाउंट है, तो आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था डिस्काउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, याद रखिएगा इसे। अक्सर कभी कभी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इन विच टाइप ऑफ अकाउंट इज अ डिस्काउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, none of these, then what is your answer? That is a discount is a nominal account. Okay, तो बच्चों डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट? सो ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट, दैट इज द नेचर ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों जब हमको मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जब हम देंगे डिस्काउंट तब पेड होगा। पेड का मतलब जब हमने किसी को सामान बेचा, तो बेटा जब भी हम बेचेंगे तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। Okay, sir, I understand it. When we receive a discount, then it is a credit, and when we paid a discount, then it will be a debit. ठीक है sir, I understand it. Okay, Nikita, to everyone, return of cash. Yes, Nikita. Return of cash means a cash discount received. अब आइए बच्चों इसको ट्रांजेक्शन से हम लोग समझते हैं कि ट्रांजेक्शन हमें कैसे कैसे मिलते हैं, उस ट्रांजेक्शन से हम एंट्री कैसे बनाएं। तो पहला हम सीखेंगे परचेज की कंडीशन में और दूसरा सीखेंगे सेल्स की कंडीशन में। तो परचेज की कंडीशन में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपकी जनरल एंट्री में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में उन सभी को इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आइए, हमने लिखा सोहन परचेज गुड्स इन कैश 5,000 rupees with 5,000 rupees at the rate 10% paid discount and 2% कैश डिस्काउंट। अब जो इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। हियर इज इट इज अ डिस्काउंट। ओके, दिस इज अ डिस्काउंट। सपोज दैट अगर ये विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्योंकि चौक का इश्यूज हो सकता है, कभी कोई बोर्ड से या कैमरे से दिख नहीं सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजें ब्लर हो जाती है तो नहीं दिखाई देता। तो बच्चों मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। सोहन परचेज गुड्स इन कैश, सोहन ने गुड्स परचेज किया कैश में। ओके सर, यहाँ पे कैश लिखा था, मींस इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अब बेटा कभी भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़िएगा कैसे, पहले इसको पढ़ने का तरीका देखो। जहां पे परचेज था यहाँ पर हाफ हम अलग पढ़ेंगे, फिर हम ट्रेड डिस्काउंट तक हाफ अलग पढ़ेंगे, और फिर हाफ अलग पढ़ेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब दिया है, तो हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड, आप इसको डिवाइड कीजिए। First, we read a transaction. What is the transaction? Then a transaction is Sohan purchased good in cash. Okay, आगे अभी हम नहीं देखेंगे सर। It is a transaction Sohan purchased goods in cash. It is a the transaction is in cash. तो सर जब ट्रांजेक्शन कैश में होता है, then what is the entry of a purchase account? सर purchase account debit to cash. यहाँ पर एंट्री क्या होगी? Purchase account debit to cash. Sir, it is the entry of a purchase because the transaction in a cash. Okay, transaction. There is a transaction in cash, so the entry of purchase is purchase account debit in cash. If there is no cash given in a transaction, then what is the entry? Then sir, the entry will make purchase account debit to Sohan. अगर बेटा ये कैश ट्रांजेक्शन में ना दिया होता, सिर्फ क्या लिखा होता, सोहन परचेज गुड्स ऑफ 5,000 रुपीज नॉट इन कैश। आगे क्वेश्चन में कैश ना होता तो हम क्या लिखते, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। बट देयर इज इन कैश इन अ ट्रांजैक्शन, सो सोहन परचेज गुड्स इन कैश, देन अ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब बेटा यहां तक पढ़ने के बाद हमने देखा अमाउंट कितना था, 5,000।
अब आपको चेक करना है क्या आगे ट्रेड डिस्काउंट भी है। यस, हमने देखा 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म पे कि देयर विल बी नो एंट्री ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती, लेकिन जो अमाउंट होता है उसे डिडक्ट कर दिया जाता है। बताया था। हाँ सर, ये तो बताया था कि जो 10% है वो लेस हो जाएगा। 5,000 का 10% 500 लेस हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट सर? 4,500। बेटा ध्यान से देखना, मैंने 4,500 लिखा कहाँ है? परचेज में लिखा है। क्यों? 5,000 का सामान था, 5,000 का 10% डिस्काउंट हमने खरीदा, परचेज किया ना, तो परचेज का अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,500। तो देखो बेटा परचेज का अमाउंट कितना हो गया? हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। अब सर क्या कैश के सामने भी इतना डालेंगे? नहीं बेटा, हमने आगे क्या देखा सर, यहाँ पे 2% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ था। आपको पता है क्या कि सर ये एंट्री परचेज की है और परचेज की कंडीशन में डिस्काउंट हमें मिलता है, और सर जब डिस्काउंट मिलेगा तो कहाँ लिखा जाएगा? वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कहाँ पे? टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। बेटा ये एक कंप्लीट एंट्री हुई। एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। दिस इज द एंट्री ऑफ अ कैश डिस्काउंट। अब सिर्फ कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती हैं कि बच्चा क्रेडिट की बजाय बेटा आवाज नहीं जा रही होगी, थोड़ा सा इश्यूज आ गया था कहीं ना कहीं। 1 सेकंड, मैं आपको दिखाई दिया या नहीं अभी? ये वीडियो पॉज हो चुकी है क्या? सर दिख रहे हैं, यस सर। अच्छा मेरी एक्टिविटीज दिखाई दे रही ना, लेकिन बेटा मुझे अपनी एक्टिविटीज खुद नहीं दिखाई दे रही। सो पहले पॉज थे, अब दिख रहे हैं बेटा, लेकिन मैं खुद ही नहीं दिख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, वी डिस्कनेक्ट द जूम मीटिंग। आप फिर से कनेक्ट हो जाइए। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप कनेक्ट हो जाइए। हाँ बच्चों, चलिए बच्चों, अब शायद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से। हाँ, दिख गए? ओके, अब तो दिखाई देगा ना? चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, नो इश्यूज। एक्चुअली क्या, कभी कभी कॉल आ जाती है ना, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। ओके चलिए, आइए देखिए, जो भी डिस्टर्बेंस था डिस्टर्बेंस हट गया। अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं ये क्या है बच्चों। कैश, हाँ हमने यहाँ तक आपको एंट्री बता दी थी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ओके सर, एंट्री समझ में आ गई। अब मैंने आपको शायद अभी हल्का से डिस्कस किया था, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। सर उस भूलने की कोई दवा है क्या? बेटा भूलने की तो आज तक कोई दवा बनी नहीं। लोग डॉक्टर से सलाह लीजिए तो कहते हैं बादाम खाइए, काजू खाइए, दिमाग तेज हो जाएगा, आपको याद है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं कुछ ऐसी दवा बताऊंगा कि शायद आपको डिस्काउंट कभी भूलेगा नहीं। कैसे? एक हल्की सी चीज को बस दिमाग में बैठा लेना। अगर हम भूल जाते हैं तो एक चीज तो याद रहेगा ना, कि जब सर ट्रांजैक्शन कैश में होगा तभी कैश डिस्काउंट लिखेंगे, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा कैश डिस्काउंट नहीं। इतनी चीजें तो याद हो सकती है ना। अगर बेटा इस एंट्री में कैश होगा तभी हम डिस्काउंट को लिखेंगे, कैश नहीं होगा तो डिस्काउंट को नहीं। हाँ सर, ये छोटी सी बात है, इसको हम अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि सर जब भी एंट्री में कैश होगा तो डिस्काउंट लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। ओके,
अब से कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है, हम ये भूल जाते हैं, या हो सकता है कि डिस्काउंट हमें मिले कि हमने डिस्काउंट दिया। कभी कभी बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो परचेज की एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट में डाल देते हैं। तो बेटा आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, सर जिधर कैश होगा हम उधर ही डिस्काउंट लिखेंगे। सर जिधर कैश लिखा होगा हम उधर ही डिस्काउंट लिखेंगे। मींस अगर कैश डेबिट में होगा तो सर हम डिस्काउंट भी डेबिट में डाल देंगे। अगर कैश क्रेडिट में होगा तो सर हम डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अगर बच्चों इतनी छोटी सी बात आपको याद रहेगी, कभी भी डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं मिस्टेक हो सकती, अमाउंट हो सकता है मिस्टेक हो, बट एंट्री तो कभी नहीं मिस्टेक हो सकती। अगर इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाए, हाँ सही से बैठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिधर कैश होगा उधर से हम क्या लिखेंगे, उधर से हम डिस्काउंट लिख देंगे। जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। इफ देयर इज अ कैश इन डेबिट साइड देन डिस्काउंट इज आल्सो अ डेबिट साइड, एंड द कैश इज अ क्रेडिट साइड देन डिस्काउंट इज आल्सो अ क्रेडिट साइड। ओके, आई थिंक यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट। अगर समझ में आ गया हो तो बेटा मैसेज भेज सकते हो, यस सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैश डिस्काउंट कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड इट देन आस्क मी अगेन, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर, दीक्षा ने कहा यस सर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया, बाकी भी बच्चों का रिस्पॉन्स मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तभी मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। जब बच्चों आपका रिस्पॉन्स आता है तब मुझे लगता है कि हाँ चलो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको समझ में आया। आगे बेटा क्या होगा कि मैं पढ़ाता चला जाऊंगा बट आपको समझ में नहीं आया, बेटा आज ऑनलाइन क्लासेस कोई मतलब नहीं। बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन हमें समझ में नहीं आता, ठीक है, बहुत से बच्चे ये कहते हैं, बट हाउ इट इज पॉसिबल, जैसा हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसा यहाँ भी तो पढ़ाते हैं, ना समझ में आने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, मतलब आप सभी को समझ में आ गया। अब सर बात आती है इसमें अमाउंट कैसे डाला जाए। अमाउंट को ध्यान से सीखिएगा। इस 4500 में कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि 5000 का 10% पे डिस्काउंट, 10% माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया, इट्स ओके। अब इस 4500 का भाई देना कितना है, आपने सामान लिया 4500 का, देना तो आपको 4500 ही होगा ना। जितना बेटा कैश पेड होता है उतने पे ही हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ता है। मीन्स 45 ये जो 2% निकलेगा, 2% जो निकलेगा कैश डिस्काउंट, वो 4500 का निकलेगा, 5000 का मत निकालना। क्योंकि बेटा अगर सामान 4500 मिलेंगे तो जब पैसा देंगे 4500 तभी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट 4500 पे मिलता है, 5000 पे नहीं। तो जितना जितने का भी हमने ट्रांजेक्शन किया, परचेज या सेल्स की है, उसी अमाउंट पर 2% निकलेगा। तो 4500 का 2% कितना होगा सर, 2% 90 रुपीज आएगा। सर 2% क्या होगा बेटा, चौक से डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ देखो अब साइड दिखाई देगा। सर परचेज अमाउंट 4500 का 2% आएगा 90 रुपीज। ओके ठीक है बच्चों, 90 रुपीज से हमें समझ में आ गया, ये आ गया, ओके इट्स गुड। सर कैश में क्या अमाउंट लिखेंगे बेटा, 45,000 से 90 रुपीज माइनस कीजिए, कितना बचेगा। तो सर ये तो बचेगा, कितना बचेगा, सर 4,410 रुपीज बचेगा। तो देखो बेटा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया। डेबिट में कितना था 4500, कैश में लिखा 4,410 रुपीज एंड डिस्काउंट इज 90। फिर से अमाउंट ध्यान से समझिए, जो 2% निकलेगा 4500 का निकलेगा, 4500 का 2% कितना आया 90 रुपीज आया, और हमने 90 रुपीज को 45,000 से लेस किया, तो हमको कैश में कितना पेमेंट देना है, कैश में हमको देना है 4,410 रुपीज। ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आ गई। आगे बच्चों अमाउंट समझ में आया कि नहीं आया, 4500 ने लिखा, इसके बाद 2% डिस्काउंट में डाल दिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट कितना था 2%, यहाँ डाल दिया, बाकी यहाँ से इसको लेस किया, जो बचेगा कैश में। ओके चलो, अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, इसके बाद आगे का कुछ कॉन्सेप्ट बताता, कुछ क्वेश्चन और अच्छे से हम आपके यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदल दूंगा। सोहन परचेज गुड्स, 1 सेकेंड, सोहन परचेज गुड्स
for 5,000 rupees. Percent, yeah, at 10% trade discount and 2%, अरे यार and 2% cash discount. ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन वही आपने लिखा जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन लिखा था, बट दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट इन अ कैश। बिकॉज अगर यहाँ तक पढ़ते हैं सर तो क्या लिखा? सोहन परचेज गुड्स फॉर 5,000 रुपीज। सर देयर इज नो एनी कैश, इट इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन। सही, तो कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। ओके, तो बेटा जब कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ। सर ये तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं था। अगर क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ इतना ही लिखा हो तो हमने पहले यहां तक पढ़ा। क्या लिखा था? सोहन परचेज गुड्स फॉर 5,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी सर? इसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। दिखाई देगा बच्चों? हाँ सर दिख रहा है, ये हमें विजिबल है। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन से अकाउंट आप लिख सकते हो। हाँ सर ये तो हमें दिखाई देगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब इसमें से अमाउंट क्या आएगा सर? आपने अमाउंट बताया था 4500 आएगा। 4500 हमने यहाँ परचेज में लिख दिया। 5,000 का 10% माइनस हो जाएगा। सर लेकिन यहाँ कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, क्या ये आएगा? तो सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एंट्री में कैश नहीं होगा तो डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, भले ये क्वेश्चन में लिखा हो। हाँ सर, एंट्री में देखिए क्या कैश है क्या? नो सर, देयर इज नो कैश इन एंट्री बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट इन द कैश। So if there is no if there is transaction not in a cash, then we यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है बेटा इसे इग्नोर किया जाएगा। इस कैश डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिए। चलिए सर बात समझ में आ गई हमें कि अगर एंट्री में कैश नहीं है तो सर अमाउंट क्या डालेंगे बेटा? ये जो 4500 है, इसी 4500 को हम यहाँ भी, दिस इज द एंट्री। ठीक है सर, अगर ट्रांजेक्शन कैश नहीं होगा तो हमें एंट्री पता चल गई, और ट्रांजेक्शन कैश में होगा तो एंट्री पता चल गई। ठीक, दोनों समझ में आ गया। अब बच्चा एक आता है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है जब इसी ट्रांजेक्शन में ये लिख देगा आगे कैश पेड 50% इमीडिएटली। बेटा क्या लिखेगा? कैश पेड 50% इमीडिएटली, दिस इज अ कैश। अब ट्रांजेक्शन वही है, लेकिन आगे ट्रांजेक्शन में क्या लिख दिया कि उसने तुरंत 50% दे दिया। मतलब समझो आपने कहीं से 5,000 रुपीज का सामान परचेज किया, वो सामान आपको 10% डिस्काउंट पे मिला, तो जाहिर सी बात है वो सामान आपको 4,500 रुपीज में मिला होगा। ठीक है सर, हमने 4500 में सामान लिया और हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय, हमने 50% इमीडिएटली दे दिया। कितना दिया? 50% इमीडिएट दे दिया। कितना नहीं दिया तो सर अभी 50% देना बाकी है। समझ में आया ट्रांजेक्शन पूरा? मैं ट्रांजेक्शन भूल क्या रहा? हाँ सर समझ में आ गया कि हमने 50% दे दिया, कैश इज पेड 50% इमीडिएटली। हमने 50% दे दिया और 50% भी देना बाकी है। बेटा जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन दिखेगा तो आप एंट्री कैसे बनाओगे? ध्यान से देखिए। अब एंट्री में चेंजेस क्या होगी सर? एंट्री तो पहले यही बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है सर, यहां तक हमको समझ में आ गया। थोड़ा सा स्पेस का हो सकता है इश्यू हो, तो मेरे ख्याल से अब दिखाई देगा अच्छे से। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब बेटा जैसे हमने कैश पेड किया, 50% ट्रांजेक्शन लिखा कि कैश पेड किया, जब भी पैसा जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड द नेचर ऑफ अ रियल अकाउंट इज कम्स डेबिट एंड गोज क्रेडिट। यहाँ तो सर पैसा जा रहा है ना, और जब पैसा जाएगा तो इसीलिए कैश क्या हो जाएगा बच्चों? कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश ध्यान से देखिएगा, जब तक मैंने कैश नहीं लिखा था कि कैश पेड 50% इमीडिएटली,
तब तक एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, अमाउंट कितना था 4500। लेकिन जैसे ही हमने कैश दे दिया, आगे ट्रांजैक्शन में लिख दिया कैश पेड 50% इमीडिएटली, देन कैश यहाँ पे आ गया, इसी एंट्री में कैश आ गया। और सर एंट्री में तो कैश डिस्काउंट भी है, और आपने क्या बताया था कि जहां कैश वही कैश डिस्काउंट। सर अगर कैश क्रेडिट में है तो कैश डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट में, मतलब टू डिस्काउंट। जिधर कैश उधर डिस्काउंट। सर कैश जैसे ही क्रेडिट में आया, डिस्काउंट भी हमें वहीं पे लिख देना है, या अपनी लैंग्वेज में कहें तो वहीं पे चिपका देना है। समझ में आ गया, हमने यहाँ पे कैश की जगह कैश डिस्काउंट को भी चिपका दिया। ओके, तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। अब देखो, अब बेटा कंप्लीट ट्रांजैक्शन पढ़ो। कंप्लीट ट्रांजैक्शन क्या था, सोहन परचेज गुड्स फॉर 5000 rupees at 10% discount and 2% cash discount, and cash paid immediately 50%. This is a transaction, and what's the entry of this transaction? So purchase account debit to Sohan account, because क्योंकि 50% ही तो कैश दिया है, और फिर यहीं पे कैश आ गया, और फिर यहीं पे डिस्काउंट आ गया। जिधर कैश उधर कैश डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा है, हमने जहां देखा एंट्री में कैश है उसी साइड में कैश डिस्काउंट भी डाल दिया। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था सर डिस्काउंट का, और ट्रांजैक्शन ऐसे हमें बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। ये हमें ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, एंट्री भी समझ में आ गया। बेटा अगर एंट्री आप सही बनाने लगे ना, तो अमाउंट अपने आप सही हो जाते हैं। थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना माइंड से। कैसे, सोचना, सिर्फ याद मत करना, सोचना। सोचो सर 4500 का सामान हमने परचेज किया था, 50% दे दिया, और 50% देना बाकी। आदित्य सिंह टू एवरीवन, दोबारा बता दीजिए सर लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा लास्ट वाला पॉइंट देखो सर, कैश डिस्काउंट, कैश पेड 50% इमीडिएटली, कैश पेड हुआ, पैसा गया। जब भी पैसा जाता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। हमने 2 में कैश लिख दिया, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी दिया था, इसलिए जिधर कैश लिखेंगे उधर डिस्काउंट लिख देंगे। एंट्री समझ में आ गई। अगर ये कैश ना लिखा होता, अगर ये कैश पेड ना लिखा होता, तो बेटा एंट्री क्या बनती, परचेज टू सोहन, बस खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि क्वेश्चन आगे दे दिया कि कैश पेड 50% इमीडिएटली, तुरंत हमने कैश दे दिया, तो हमें कैश डालना पड़ा एंट्री में। और कैश जैसे ही हमने क्रेडिट साइड में लिखा, उधर कैश डिस्काउंट तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप जैसे कैश दोगे वैसे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, हाँ सर अब समझ में आ जाना चाहिए। आदित्य समझ में आ गया बेटा। ओके, तो ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट की एंट्री इस ट्रांजैक्शन में। अब सर अमाउंट कैसे डालें बेटा, ये 4500 अमाउंट परचेज में क्यों लिखा है, समझ में आया ना। 5000 का सामान था, 10% डिस्काउंट मिला, लेस किया, 4500 लिख दिया, कहाँ, परचेज के सामने। जी सर ये समझ में आ गया। इन तीनों में अमाउंट कैसे डालें बेटा, ये बताओ कितना तुमने पेड किया है। हमने तो पेड किया था 50%, 50% पेड किया, और कितना अनपेड है, तो सर 50% अनपेड है। भाई 50% दिया तो 50% नहीं दिया, तो बेटा जो अनपेड अमाउंट है, जो अनपेड अमाउंट है उसे देना है ना। किसको देना है, सोहन को देना है ना। तो जो अनपेड अमाउंट है वो कहाँ लिखेंगे, सोहन में लिखेंगे। सर अनपेड अमाउंट 4500 का 50% ही तो आएगा। हाँ बेटा, क्योंकि 50% दिया, 50% नहीं दिया, तो अगर 4500 का 50% निकालोगे तो आएगा 2250 आएगा, 2250। जी सर, अमाउंट 2250 है। सर जो अनपेड अमाउंट है, ध्यान से देखिए ये कौन सा अमाउंट है, अनपेड। सपोज दैट अगर 70% दे दिया होता, 70% इमीडिएट पेड होता, तो अनपेड कितना बचता, 30%, तो हम 30% लिखते। अगर बेटा 20% कैश पेड होता, 80% बाकी होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 80%। अगर बेटा 60% दिया होता, 40% बाकी होता, तो यहाँ पे क्या लिखते, 40%। किसके आगे, नेम के आगे, जो सोहन का नाम है। जी सर ये समझ में आ गया, ये 2250 समझ में आ गया। ये जो अनपेड अमाउंट था वो हमने लिख दिया, तो सर कैश में क्या लिखेंगे, जो अमाउंट पेड किया है वो लिखेंगे। हाँ बेटा जो पेड किया है वो लिखेंगे। पेड कितना किया है सर, 50% ही तो पेड किया था, मतलब सर हमने 2250 की तो पेड किया था।
सर हमने 2250 ही तो पेड किया था, क्या 2250 कैश के सामने लिखते हैं? बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश डिस्काउंट था। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जितना पैसा हम देंगे उसी पे हमको डिस्काउंट मिलेगा। हमने कितना पैसा दिया? 2250, हमें जो 2% डिस्काउंट मिलना था वो 2250 मिलेगा। जितना पैसा दोगे उसी पे तुम्हें कैश डिस्काउंट मिलेगा। हमने कितना पैसा दिया? 2250, तो बेटा हमें डिस्काउंट भी तो 2250 को मिलेगा ना। कितना? 2%। तो इसका हमने 2% यहाँ पे कैलकुलेट किया, 2%, तो बेटा कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा लमसम 45 रुपए। 550 से 2% कितना आएगा? 45 रुपीज। तो बेटा डिस्काउंट हम कितना लिख देंगे? ध्यान से देखिएगा, हम कहाँ लिखेंगे डिस्काउंट में? 45 रुपीज। ठीक बेटा, देना था आपको 2250 रुपए, इसमें से 45 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया, तो अब आपको कितना देना है? 2205 रुपीज। तो कैश में कितना लिखेंगे? 2205 रुपीज। 2205 रुपीज। ध्यान से देखो, फिर से एक चीज अमाउंट को अच्छे से समझो। सर 4500 था जो अनपेड अमाउंट था, अनपेड मतलब 50% अनपेड था, हमने कहा लिख दिया? सोहन के सामने लिख दिया। अब से जो पेड अमाउंट था 50% हमने पेड किया था, तो पेड कितना किया था? 2250 से डिस्काउंट जितना हम पैसा देंगे उसी पे हमें मिलेगा। हमने पैसा दिया 2250, उस पर 2% डिस्काउंट मिलेगा। 2250 का 2% निकाले, आया 90 रुपीज। 90 रुपीज कहाँ लिख दिए? डिस्काउंट के सामने। सॉरी 45। सॉरी बच्चों, चौक से हमें थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए कभी कभी छींके आ जाती है। आजकल तो छींकना भी बड़ा दिक्कत में, थोड़ा सा छींक आ जाए फिर को ना भावे खा गया। ठीक है, आइए देखिए। तो बच्चों, हाँ, बात की जाएगी 2250 का 2% हमने निकाला, कितना आया? 45 रुपीज। 45 कहाँ लिख दिया? डिस्काउंट में लिख दिया। अब माइनस कहाँ से होगा? तो इसी 2250 से हमको 2250 देना था, उसमें से 45 रुपए डिस्काउंट मिल गया। अब देना कितना है? तो सर 2205 रुपए, मतलब 2205 रुपीज देना है, वो कैश में 2205। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आ गया हो अमाउंट को एंट्री तो बोलो यस सर। बोलो बच्चों यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो जहां ना आया कुछ लोग सही है, अमाउंट नहीं समझ में आया, तभी आगे बढ़ेंगे। यस सर, दीक्षा मैसेज की यस सर मुझे समझ में आ गया। आदित्य ने कहा यस सर। ओके चलो, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। परचेज से रिलेटेड दो चीजें मैं आपको समझ में आ गई। अब बेटा यही चीज मैं सेल्स से रिलेटेड बताऊंगा। सेल्स से रिलेटेड भी आप समझ लीजिए कैसे कैश डिस्काउंट अप्लाई किया जाता है। ट्रांजेक्शन में लिखा सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड टू मोहन 5000 रुपीज। भाई हम 5000 ही लेते हैं एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, सॉरी 10% पेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद लिखिए रिसीव्ड, received 80% cash immediately। बेटा लिखा है ये रिसीव्ड 80% कैश इमीडिएटली। ये तो सर कुछ कुछ परचेज की तरह से हमें समझ में आया। ठीक है, आइए पहले एंट्री बनाते हैं। एंट्री हमने क्या कहा? पढ़िएगा तो तीन तरीके से तोड़ के, पहले यहां तक पढ़िएगा, फिर इसको पढ़िएगा, फिर आगे पढ़िएगा। ठीक है सर, हमने पढ़ा सोल्ड गुड टू मोहन। सर इट इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, बिकॉज क्या लिखा था? सोल्ड गुड टू मोहन। तो सर सेल्स की एंट्री क्या बनती है? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा पहले एंट्री सीखो। हाँ सर, एंट्री तो समझ में आ गई कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर 5000 का सामान हमने बेचा था, सेल्स किया था, आगे हमने पढ़ा 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सर ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा।
हाँ बच्चों लेस हो जाएगा, तो सर 5000 से 10% लेस होगा, बचेगा 4500, बिल्कुल बचेगा 4500। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4500, कहाँ लिखेंगे सेल्स में, ध्यान देना कहाँ लिखेंगे सेल्स में, क्योंकि हमने बेचा कितने का है 4500। ओके सर समझ में आ गया, वेरी गुड समझ में आ गया। तो अब आगे आगे हमने पढ़ा सर यहाँ तो कैश डिस्काउंट भी था, लेकिन हमने एंट्री में देखा सर कहीं कैश नहीं लिखा था, तो हम कैश डिस्काउंट अभी नहीं डालेंगे। ओके, लेकिन जब आगे पढ़े तो क्या लिखा है रिसीव्ड 80% कैश इमीडिएटली। सर यहाँ तो 80% कैश तुरंत मिल गया, जैसे ही आपने देखा सर मिल गया, सर पैसा आया, तो जब पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट। और सर ये तो बात पता चल गई, अगर कैश आ गया तो कैश डिस्काउंट भी आएगा। और सर आपने कहा था जिधर कैश लिखेंगे उधर ही हम कैश डिस्काउंट भी लिखेंगे, तो बेटा कैश डेबिट में लिखा तो यहाँ पे डिस्काउंट भी डेबिट में लिख देंगे। एंट्री समझ में आई कि नहीं आई बताओ, समझ में आई, सेल्स की एंट्री समझ में आई, तो अमाउंट बताएं, बोलो यार यस सर नो सर, उसको जवाब दिया करो यस सर नो सर, नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सी चीज है, बोलोगे तो पढ़ाऊंगा। यस सर ओके, चलो जैसे भी आंसर आएगा वैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपसे जवाब मिलेगा तभी मैं पढ़ा भी पाऊंगा। तो बेटा इंग्लिश समझ में आ गई, सर कैसे कैश आए, क्योंकि आगे लिखा था रिसीव कैश, कैश मिला, तो बेटा कैश जब भी मिलेगा तो डेबिट हो देंगे तो क्रेडिट, यहाँ पे पैसा मिला था डेबिट में लिख दिया, और जिधर कैश उधर कैश डिस्काउंट। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, अमाउंट ध्यान से देखना, सर आपने बताया था कि जितना पैसा देंगे या जितना पैसा मिलेगा कैश डिस्काउंट उसी पे मिलेगा, और जितना अनपेड है वो नेम के आगे लिख दिया जाएगा। बेटा यहाँ पे कितना मिला था सर, यहाँ तो 80% हमको मिला था, तो बेटा कितना नहीं मिला था सर 20% नहीं मिला था, 80 मिलेगा तो 20% नहीं मिलेगा, अनपेड कितना हो 20%, मतलब 4500 का 20% निकालो तो कितना आएगा सर 4500 का 20% 900 रुपीज आता है, 900 रुपीज कहाँ लिख देंगे अनपेड में, अनपेड मतलब नेम के आगे, अनपेड जो अमाउंट होगा कहाँ लिखेंगे नेम के आगे। सर 4500 का 20% अनपेड था, नेम के आगे लिख दिया हमने, वेरी गुड। बचा कितना सर 4500 में से 900 अनपेड है, बचेगा 3600, बचेगा 3600, 4500 में से 900 अनपेड दिया हमने कितना 80% दिया, 80% मतलब 3600 रुपीज दिया। ओके सर, तो आपने कहा था जितना पैसा हम देंगे 3600 दे रहे हैं, तो जो कैश डिस्काउंट है 2%, ये किसका निकलेगा 3600 का, जितना पैसा हम देंगे। हाँ सर समझ में तो आ गया, 3600 का 2% निकालिए तो आएगा 72 रुपए, कितना आएगा 72 रुपीज, 72। तो सर डिस्काउंट में हम कितना लिख दे, डिस्काउंट बच्चों 72 लिख दो। ओके सर लिख दिया 72। कैसे 72 आया समझ में आया, जितना पैसा हमें मिलना बाकी है, जो अनपेड अमाउंट है उसको हमने कहा लिखा अनपेड को मोहन के आगे, जो जो हमें मिल गया, जो हमें मिल गया उसको कहा लिखा कैश में लिखना था, लेकिन सर उसका 2% डिस्काउंट था, हमने 2% डिस्काउंट निकाला, अब जो बचेगा उसको उठा के कैश में लिख देंगे। 3600 में से 72 रुपीज आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, तो 3600 में से 72 घटा दीजिए बेटा, जैसे ही 72 माइनस होगा कितना बचेगा 3528, 3528, ये हो गई बेटा एंट्री, ये हो गया अमाउंट। तो बस कभी भी अगर डिस्काउंट की एंट्री आती है आपको वहां ध्यान का देना है, पहली चीज वो एंट्री पढ़िए, कैश में अगर ट्रांजैक्शन है तो डिस्काउंट कैश वाला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर ट्रांजैक्शन आपको इस तरीके से मिलता है, पहले उसने दिया और लास्ट में वहां पे लिख देगा कि 40%, 20%, 30% मिला, तो एंट्री ये बनेगी। वो अक्सर बच्चे इसी एंट्री में कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम, कभी एंट्री में कभी अमाउंट में। आपको बस लॉजिक सोचना है एकदम कूल माइंड से, कितने का हमने सामान लिया, 5000 का सामान था, 10% पे डिस्काउंट लेस हो गया, 4500 कहाँ लिख दिए सेल्स में,
कितना पैसा हमको मिला? 80% मिला। कितना नहीं मिला? 20% अनपेड है। जो अनपेड है उसको कहाँ लिखेंगे? नेम के आगे। 4500 का 20% निकाले, आया 900, अनपेड के सामने लिख दिए 900। सर 4500 में से 900 अनपेड है, मतलब दिया कितना? 3600। 80% इज इक्वल टू 3600। ओके, जैसे ही 3600 देंगे तो सर इसका 2% क्या दे देंगे? इसका सर 2% हम कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो 3600 का 2% हम निकालेंगे, 72 रुपए आएगा। 72 रुपीज हमने डिस्काउंट भी लिख दिया। और 3600 में से जब आपने 72 रुपए दे दिया तो आपको मिलेगा कितना? सर 3600 में से 72 को घटा देंगे, मिलेगा 3528 रुपीज। यही हमारा अमाउंट हो जाएगा कैश। दैट इज द एंट्री एंड दैट इज द अमाउंट। नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है? और तब भी नहीं समझ में आता, इसको 2-3 बार देखना, कॉन्सेप्ट को समझना, तब भी नहीं समझ में आता, देन यू विल कॉल मी, आई विल टेल यू ऑल योर प्रॉब्लम्स, कि आपकी कहाँ दिक्कत है, आपको क्यों नहीं समझ में आया। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? तो बेटा टुडेस टॉपिक इज कंप्लीटेड, टुडेस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब मैं आपको टाइम दूंगा, जिसे जो पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है बिंदास। ओके, तो टुडेस टाइम इज कंप्लीटेड। अब आपको जो पूछना है आप पूछिए।